हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में समस्या शास्त्र को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसी समस्या शास्त्र के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सामान्य परिचय को हम लोग देख रहे थे। और हम लोग देख रहे थे कि केंद्रीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं को हम लोग गौर कर रहे थे। तो हमने देखा किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है और क्या क्या चीजें हैं उत्पादन समाज में। तो अर्थव्यवस्था की केंद्र की समस्याओं को अगर हम लोग हाईलाइट करें तो वो कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे, बाकी आज हम उनको लिखेंगे भी। तो पहला पॉइंट है किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा, इसी के अंदर अगर आप आगे बढ़ोगे, इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करते हैं, ये है ठीक। और तीसरा है कि इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। भाई एक क्वेश्चन हो गया कि वस्तु का उत्पादन कैसे करते हैं और ये किन के लिए किया जाता है। ये सारी चीजों को हम लोग देखते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना को हमने समझा कि भाई आपके पास दो चीज हैं, या तो आप अनाज उगा लीजिए या कपास। अनाज या कपास। और इसमें हमको ये चीज ध्यान रखनी है मेरे प्यारे बच्चों, अनाज और कपास में, कि हमको दोनों हम बराबर सेट नहीं चुन सकते। हमको एक को कम या ज्यादा चुनना होगा और यही कम ज्यादा चुनना ही अगर आप देखोगे तो यही क्या है, यही सीमांत उत्पादन संभावना, ये इसमें ही रखा है। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। एक एक करके हम देखते हैं आर्थिक क्रियाकलापों का जो आयोजन है। तो हम देख रहे हैं बाजार अर्थव्यवस्थाएं क्या हैं, ये हमको पढ़ रहे हैं। स्थापित चीजों को हम लोग देख रहे हैं और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्णय क्या है। तो अभी जितना हमने पढ़ा है, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे एक बार पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, उन डाउट को उन क्वेरी को हम लोग ले सकें, ताकि जो भी आपका डाउट क्वेरी हो हम उसको देख लें। चलिए जल्दी से एक बार देख लीजिए। तो ये हमारा जो है, ध्यान रखेंगे आप, व्यष्टि शास्त्र का पहला ही चैप्टर है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थव्यवस्था पहले ही सैद्धांतिक रूप से उल्लेख किया चुका है, यानी कि पहले ही वो प्रिंसिपल रूप से एक्सप्लेन है क्या, कि अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं को सुलझाने के लिए एक से अधिक विधियां होती हैं। ये विभिन्न विधियां सामान्यतः इन समस्याओं के लिए भी समाधान प्रस्तुत करती हैं, जिनके कारण अर्थव्यवस्था संसाधनों का विनिधान अंतर हो सकता है। उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मिश्रण को विनिधान में अंतर हो सकता है। इसी कारण यह समझाना अत्यधिक आवश्यक है कि वैकल्पिक क्रियाओं में से कौन सा क्रियाविधि किस अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सामान्यतः अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था में हम क्रियाविधि का विश्लेषण करते हैं। इनमें से क्या क्रियाविधि का उपयोग होने से संभावित परिमाण का विश्लेषण करने के लिए प्रयुक्त है, इन विधियों का मूल्यांकन करने के लिए भी अध्ययन करते हैं। उनमें से परिमाण कितने अनुकूल होंगे, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण तथा आदर्शात्मक क्रिया विश्लेषण में इन आधार पर अंतर किया जा सकता है कि हम क्रिया विधि के अंतर्गत कार्यों का पता लगाने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनका मूल्यांकन करने का। सकारात्मक और विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधि किस प्रकार करती है, जबकि आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण में हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि विधियां हमारे अनुकूल है या नहीं। यद्यपि सकारात्मक और आदर्श अर्थव्यवस्था का विश्लेषण के माध्यम से अंतरपूर्ण स्पष्ट नहीं है कि सकारात्मक तथा आदर्शात्मक केंद्रीय आर्थिक समस्याओं का अध्ययन निहित वे सकारात्मक और आदर्शात्मक पहलू के प्रश्न है, जो एक दूसरे से अत्यधिक निकटता से संबंध है। इनमें से किसी एक को पूर्णतः उपेक्षा करने को या अलग अलग करने को ठीक समझ पाना संभव नहीं है। ठीक है, तो आर्थिक
तो इसलिए हम इस सारी चीजों में एक एक करके देख चुके हैं कि क्या इकोनॉमिक्स में हम लोग इसको तय करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। और आप देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि। तो हमारी बुक कौन सी है फिलहाल? समष्टि। तो हम इसमें उपभोक्ता की समस्या और उपभोक्ता के चीजों को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर हम लोग चीजों को पढ़ेंगे। समष्टि में हम बैंकिंग जैसा सिस्टम को पढ़ते हैं। देखिए, परंपरागत रूप से अर्थव्यवस्था की विषय वस्तु का अध्ययन दो व्यापक शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र, दूसरी है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम बाजार, उपलब्ध और विभिन्न वस्तुओं का परिप्रेक्ष्य है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, हम इसके अंतर्गत जो बाजार है, बाजार में उपलब्ध विभिन्न गुड्स एंड सर्विसेज का रिलेशन हम लोग तय करते हैं, और इन बाजारों में व्यक्तियों के द्वारा अंतः क्रिया और वस्तु तथा सेवाओं की मात्रा और कीमतें किस प्रकार निर्धारित होती हैं, ये सब देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इसको बाजार रूप समझते हैं, जबकि समष्टि अर्थव्यवस्था में कुल निर्गत, रोजगार, समग्र कीमत का स्तर, इन उपायों को देखते हैं और पूरी अर्थव्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि उपयोग समग्र स्तर किस प्रकार निर्धारित किया जाए और किन समय के साथ इसके साथ परिवर्तन आता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्वपूर्ण प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के कुल निर्गत का स्तर क्या है, निर्गत किस प्रकार किया जाता है, निर्गत के समय के साथ साथ वृद्धि होती है, अर्थव्यवस्था के संसाधन के पूर्ण उपयोग किया जा रहा है, संसाधनों का उपयोग ना होने के कारण क्या होता है, कीमतों का स्तर होता है। जिस प्रकार हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न बाजारों का अध्ययन किया जाता है, और वैसे ही अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थव्यवस्था के कार्य, निष्पादन, संपादन, उपभोग और इन सब का हम लोग व्यवहार या ये सारी चीजें करते हैं और इनको हम देखते भी हैं। तो इतना हमको क्लियर होना चाहिए। तो ध्यान रखना, समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, निर्गत और रोजगार, ठीक है, और व्यष्टि में क्या है, तो बाजार की उपलब्धता और विभिन्न वस्तुओं का सेवा का परिप्रेक्ष्य। क्लियर है, ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए अब देखिए वो क्या रहा है, बेसिकली पूरे चैप्टर के अंतर्गत हमारा हम बात कर रहे थे वीएसटी अर्थशास्त्र की, और आप जानते हैं कि वीएसटी अर्थशास्त्र में हम लोग क्या करते हैं, बाजार का अध्ययन करते हैं, बाजार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें हम वस्तुओं एवं सेवाओं को देखते हैं। क्या करते हैं, बाजार का अध्ययन करते हैं और उपलब्ध वस्तु सेवा के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक अभिकर्ता को व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो बाजार का अध्ययन करते हैं और बाजार के साथ साथ इन वस्तु और वस्तु में आपका वस्तु को व्यवहार का अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, इन सारे प्रयास को हम लोग देखते हैं। चलिए, इतना हमें ध्यान रहेगा, ठीक। और अगर आप आगे देखोगे, चलिए हम इनको पढ़ लेते हैं अच्छे से ना, नोट करो चैप्टर तो पूरा ऐसे मानिए हम शुरू कर रहे हैं, दोबारा से देखते हैं एक अच्छे से व्यवहारिक रूप में हम इसको कर सकें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा पहला क्वेश्चन है, वीएसटी व्यष्टि अर्थशास्त्र कह रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है
आर्थिक सिद्धांत की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत इकाइयों का व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन। उदाहरण के तौर पर क्या देखेंगे? व्यक्तिगत उपभोक्ता का संतुलन। उपभोक्ता का संतुलन, उद्योग संतुलन, उद्योग संतुलन, व्यक्तिगत वस्तु या साधन की कीमत, व्यक्तिगत वस्तु या साधन की कीमत, या तो भी वस्तु है या साधन की कीमत है, के निर्धारण व्यक्तिगत मांग, कीमत का निर्धारण व्यक्तिगत मांग, एक फर्म के उत्पादन आदि। एक फर्म का उत्पादन आदि। देख रहे हैं ये सारी चीजें। अब देखिए, कुछ प्रोफेसर हैं जो इन्होंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन को दिया है, उन पे इतना फोकस नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा हम लोग अर्थव्यवस्था के, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं उनको देख लेंगे हम गौर करके। तो व्यष्टि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय आय, दूसरा उत्पादक व्यवहार, और तीसरा कीमत निर्धारण
फोर्थ, वितरण के सिद्धांत। देखिए, हो गया, आगे बढ़े। देखिए, लिख लिया है अभी, आगे बढ़ जाए। देखिए, समस्ती अर्थात अस्त्रसार अशासकीय वह शाखा जिसके जिसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का संपूर्ण व्यवस्था का एक संपूर्ण व्यवस्था का एक इकाई के रूप में, एक इकाई के रूप में अध्ययन करता है। उदाहरण, सामान्य कीमतों का स्तर। सामान्य कीमतों का स्तर, रोजगार का स्तर, और रोजगार का स्तर विभिन्न आर्थिक चरों के अंतर संबंध। अंतर्गत संबंध, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय, समग्र मांग, राष्ट्रीय आय आदि। ये सारी चीजें कैसी हैं, इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक, ध्यान देना। एक कथन है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहा जाता है, तो अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र को वृक्ष कहा जाता है तो समष्टि
अर्थशास्त्र को वन कहा जाता है। वन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? वन कहा जाता है। समष्टि अर्थ शास्त्र के क्षेत्र, और उनमें सबसे जो प्रमुख क्षेत्र है वो है आपका राष्ट्रीय आय का, जो हम अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय आय। दूसरा है रोजगार, मुद्रा, और तीसरा आपको देखना पड़ेगा सामान्य कीमत। और चौथा क्या है? निर्धनता, मुद्रास्फीति, निर्धनता, मुद्रा स्फीति, सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। सरकारी बजट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें रखी जाती हैं और देखी जाती हैं। जैसी हो जाए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ जाए, चलिए। तो इतना सब आपको कॉपी करना था, इतना सब आपको देखना था, तो इस पर आप गौर करें, विचार करें, देखिए। व्यष्टि और समासात के जो बेसिक फंडामेंटल हैं ये आपको ध्यान रखना है। तो चलो आज के लिए इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।